घर में रखे सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट, धमाकों की आवाज में दबी 4 मासूमों की चीखें। जल रहे थे मासूम, बेबस नजर आया हर कोई, दिल दहला देने वाला भीषण अग्निकांड। बच सकती थी 4 मासूमों की जान। 1.5 घंटे बाद पहुंचे फायर कर्मी, वाहन में भी हुआ पानी खत्म। रेस्क्यू में लापरवाही बरतने पर नायब तहसीलदार सस्पेंड, सीएम ने की सहायता राशि की घोषणा। देहरादून के विकास नगर में गुरुवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। त्यूनी पुल के पास एक बहुमंजिला घर में भीषण आग लग गई और इस दौरान हादसे में 4 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। टोंस नदी के पुल के पास सूरत राम जोशी का घर है। वो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। मकान में मकान मालिक समेत 6 परिवार रहते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने से घर में मौजूद एलपीजी सिलेंडर फटते रहे। आग लगने की घटना के दौरान एक के बाद एक 4 धमाकों की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक घर में फंसी 9 साल की सोनम, 10 साल की रिद्धि, 5 साल की मिष्टी और 2.5 साल की सेजल की मौत हो चुकी थी। वहीं लोगों का आरोप है कि आग लगने की घटना में सबसे बड़ी कमी फायर ब्रिगेड की कार्यप्रणाली में दिखाई दी। आग लगने वाली जगह से लगभग 150 मीटर दूर अग्निशमन वाहन मौजूद था, जो सूचना मिलने के ठीक 20 मिनट में मौके पर पहुंच गया। जैसे ही वाहन से मकान पर पानी डालने की कार्रवाई शुरू की गई, वाहन में पानी खत्म हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तब तक मकान के सिर्फ एक कमरे में आग लगी थी। उनका दावा है कि अगर वाहन में पानी का पर्याप्त इंतजाम होता तो आग को तुरंत बुझा लिया जाता। उधर मकान के निचले हिस्से में एक राशन का गोदाम, एक फर्नीचर की दुकान और एक सिलाई की दुकान। आग लगने की घटना में गोदाम और दोनों दुकानें और उनमें रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। 4 मासूम जलकर राख हो गए। परिजनों को उनके शव तक नसीब नहीं हुए। आग का मंजर बेहद खौफनाक था। स्थिति ये थी कि कोई भी आग की लपेटों में घिरे मासूमों को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हर कोई भीषण आग के आगे बेबस नजर आया। बच्चों को ना बचा पाने का दर्द स्थानीय लोगों की आंखों में साफ दिखाई दिया। शाम करीब 4 बजे अचानक तेज धमाके के साथ मकान में आग भड़क गई। पहले धमाके की आवाज करीब 200 मीटर तक सुनाई दी। आशंका जताई जा रही है कि यह धमाका घरेलू गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ, जिसके चलते चंद मिनटों में मकान की सबसे ऊपर की मंजिल भीषण आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते दूसरा धमाका हो गया। इससे पहले कि लोग मदद करने की हिम्मत जुटाते, तीसरा धमाका भी हो गया। चौथे धमाके के साथ पूरा त्यूनी बाजार दहल गया। हर कोई धमाकों की आवाज सुनकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। आग की लपटों की तपिश इतनी तेज थी कि कई मीटर दूर तक गर्मी का एहसास करा। लोगों ने आग बुझाने के लिए आसपास की पाइपलाइनों तक को तोड़ डाला ताकि आग को बुझा सके, लेकिन भीषण आग के आगे उनकी एक न चली। स्थानीय लोगों ने टोंस नदी के रास्ते घर तक पहुंचने की भी कोशिश की, लेकिन तेज लपटों के चलते वो घर तक नहीं पहुंच पाए। जेसीबी की मदद से भी मकान के ऊपर के हिस्से को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तपिश और धमाकों के चलते जेसीबी ऑपरेटर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इधर इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायता राशि का ऐलान कर दिया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सीएम धामी त्यूनी के घर में लगी आग के मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री को दी जा रही है। उधर आग बुझाने के काम में लापरवाही की बात भी सामने आई। इस पर देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने सख्त कदम उठाया है। राहत और बचाव कार्यों में लापरवाही बरतने पर नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। राहत बचाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।